नमस्कार, वक्त टीवी देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त मौजूद हूं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में। विश्वविद्यालय में आज काउंसलिंग प्रथम काउंसलिंग का आज तीसरा दिन है। विश्वविद्यालय में आज लगभग 1000 से अधिक अभिभावक एवं विद्यार्थी पधारे हुए हैं। इसी संदर्भ में विश्वविद्यालय में हेल्प डेस्क में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के कुछ साथी हमारे साथ हैं, जो हेल्प डेस्क के माध्यम से आए हुए विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की हर संभव सहायता कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में आए हुए लोगों की वो किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं और अन्य चीज़ें, इनके समझ जो लोग आ रहे हैं वो इनसे क्या सवाल पूछ रहे हैं, हम सीधे इनसे ही बात करेंगे और ये सारे सवाल इनसे ही पूछेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। जय श्री राम, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और हम यहीं डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय BSc B.Ed ITEP में अध्ययनरत हैं जी। तो ये हम लोग की तरफ से जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनके स्वयं सेवकों के द्वारा लिया गया है। कि यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि किसी को डिपार्टमेंट का नहीं पता है, किसी को कट ऑफ का नहीं पता है, कब किसका काउंसलिंग है, कुछ नहीं पता है। तो इसी वजह से हेल्प डेस्क यहाँ पे लगाया जाता है, जिससे कि लोगों को सहायता मिल सके। इसी वजह से और भी हम लोग लगाए हैं, और भी जगहों पर लगा है। आपसे प्रश्नों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, यह स्वर्ण जयंती सभागार है विश्वविद्यालय का। विश्वविद्यालय में BA की काउंसलिंग चल रही है, प्रथम काउंसलिंग का आज तीसरा दिन है। विश्वविद्यालय में दोनों दिनों के मुकाबले आज सबसे अधिक लोग, अभिभावक और बच्चे पधारे हुए हैं। तो यहाँ पे आपकी किस स्तर की तैयारी है और क्या धरातल पर क्या सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं आप अभिभावकों और बच्चों तक प्रदान करा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कट ऑफ का मामला आता है। क्या है कि बहुत सारे बच्चों का कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं, वो देखा जाता है। फिर ये यहाँ पे हम लोग पानी की सुविधाएं हैं। यहाँ पे पहले कैंपर था, लेकिन चूंकि यहाँ पे अन्य सुविधाएं हैं, RO का लगा हुआ है, तो इस वजह से उसको हटा दिया गया। बाकी हमारे जो स्वयंसेवक भाई हैं या जो साथ में जो बताने के लिए, मदद सहायता के लिए आए हुए हैं, वो ऊपर रूम में है, नीचे है, अंडरटेकिंग का फॉर्म है, हमारे पास पूरी लिस्ट है। ITEP से लेकर के NCET, हर एक किसी का जो भी काउंसलिंग हो रहा है, जो भी डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट है, जिस तरह की भी सुविधाओं की उनको ज़रूरत है, जिस तरह की सहायता की उनको ज़रूरत है, चाहे वो HOD से बात करना हो, एडमिशन सेल में जा कर के बात करना हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, उसके लिए हम लोग गए हैं। जैसे 2-3 बच्चों को दिक्कत हो रही थी, जैसे कि कोई सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आए BCom में, तो हम लोगों ने एडमिशन सेल के जो संभाल रहे हैं डॉक्टर दिवाकर कुमार शुक्ला सर, उनसे भी हम लोग ने बात किया, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन जिस प्रकार की भी सहायता हो सक रही है, उस प्रकार की सहायता हम लोग कर रहे हैं यथाशक्ति। एक और अन्य प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। आपसे ये चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, जो अभिभावक आ रहे हैं, तो एक ये चीज़ आप बताइए कि देश के विभिन्न कोनों से आ रहे हैं। हम सब जानते हैं, हर वर्ष विश्वविद्यालय में देश के भिन्न भिन्न कोनों से लोग आते हैं। तो आप आज के दिवस में बताएं कि आज के दिन में इस सभागार में देश के किन किन कोनों से लोग पधारे हुए हैं? जी, इसका जवाब हमारे प्रिय भाई साहब। जी, आपसे मैं प्रश्न दोहराना चाहूँगा। प्रश्न यह हमारा होगा आपसे कि विश्वविद्यालय में आज जो अभिभावक और बच्चे आए हैं, तो आप लोगों ने डायरी मेंटेन की होगी, उनकी हर संभव सहायता, नंबर और पता आप लोगों ने नोट कराया होगा संभवतः। तो आप हमें यह बताएं हमारे दर्शकों को कि विश्वविद्यालय में देश के किन किन कोनों से आज के दिन अभिभावक और विद्यार्थी पधारे हुए हैं। जो जय सिया राम सभी को। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन मुझे सबसे ज़्यादा दूर से अगर कोई मिला है तो एक लड़का था जो आया था कोलकाता से, और एक वेस्ट मेदिनीपुर करके एक ज़िला है वेस्ट बंगाल का, मुझे सबसे ज़्यादा दूर से वो मिला। और विभिन्न राज्यों से मुझे बहुत से बच्चे मिले, राजस्थान, बिहार, UP, महाराष्ट्र, हर जगह के बच्चे यहाँ आए हुए। उन्हें यहाँ पे कुछ आशाएं दिख रही हैं, जो इस कॉलेज से शायद उन्हें आशाएं हैं कि वो इसे कॉलेज को बहुत अच्छा मान के आ रहे हैं, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है भी। बहुत सारी उम्मीदें हैं जो अभिभावक और छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में आज इस सभागार में मौजूद हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें विश्वविद्यालय से हैं। आपने हेल्प डेस्क लगाया है तमाम विभागों में और गौर प्रतिमा के समीप सभी जगहों पे आपके विभाग हम कवर कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। तो आप यह बताइए कि जो विद्यार्थी और अभिभावक जो आपके समझ आ रहे हैं, उनके किस प्रकार के प्रश्न रह रहे हैं, किस प्रकार का कन्फ्यूजन या आदि इस प्रकार से क्या रह रहा है उनके मन में? तो जहाँ तक मैंने सबसे ज़्यादा दूर वालों से ही बात की थी, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही, नए जगह वो लोग आए। एक बच्चा आया था अपने पेरेंट के साथ, वो रात के 2:30 बजे उतरा था सागर के स्टेशन पे। वो लोग बिहार से आए थे, क्योंकि उनकी ट्रेन नहीं हो रही थी, तो वो उतनी देर से आए थे। तो उनका सबसे पहला सवाल रहता था हॉस्टल को लेके। तो हॉस्टल, या इस कॉलेज में हॉस्टल की क्राइटेरिया ये है कि आपको बस डिस्टेंस देखा जाएगा, जो जितनी दूर से उन्हें हॉस्टल मिलता है। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा, सबसे प्रमुख क्वेश्चन अगर था दूर वालों का, तो वो हॉस्टल का था। और दूसरी चीज़ थी एक कट ऑफ, जो भाई साहब ने कहा कट ऑफ का, उस हिसाब से कट ऑफ सबसे ज़्यादा जरूरी था। क्योंकि कल भी काउंसलिंग हुई कट ऑफ वाली, तो कल बहुतों ने कैंसिल करवा दिया, उन्हें आज कैटेगरी वाइज मिल रही थी। तो कट ऑफ सबसे ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो विश्वविद्यालय में दूरस्थ से लोग आ रहे हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, मध्य प्रदेश के
सागर के आसपास जिले के लोग हैं वो तो विश्वविद्यालय के संबंध में सारी चीज़ें जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो दूर के लोग हैं वो यहाँ की चीज़ें, मूलभूत चीज़ें नहीं जानते, जैसे शिक्षा का स्तर क्या है और अन्य आदि आदि बातें। तो शिक्षा के स्तर के संबंध में आप उनके दुविधा को दूर करें कि शिक्षा का स्तर विश्वविद्यालय में कैसा है। तो शिक्षा के स्तर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ग्रेड सिस्टम, ग्रेड प्रणाली है हमारे भारतीय सरकार की, उससे हमारे कॉलेज को A+ ग्रेड मिला है। तो उस मुताबिक हमारे यहाँ टीचर्स और प्रोफेसर भी उसी मुताबिक के हैं। बहुत अच्छे अच्छे उत्तीर्ण टीचर्स हैं हमारे डिपार्टमेंट में। मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं जो JNU BHU से पढ़ के आए हुए हैं। एक टीचर है जो जर्मनी से इंटर्नशिप करके आए हैं। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा का स्तर किस स्तर पे होगा जब इतने बड़े बड़े दूर दूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से हमारे यहाँ आए हैं। शिक्षा का स्तर बहुत ही उच्च लेवल का है विश्वविद्यालय में, यह चीज़ आपने बताई। एक और साथी हमारे साथ हैं जो संघ के ही कार्यकर्ता हैं और जो लगातार पिछले 2 दिनों की काउंसलिंग में भी लगातार हमारी कवरेज में ये बने रहे और इन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई। और जो भी लोग हमारे हमसे संपर्क कर रहे थे या हमसे कुछ पूछ रहे थे, हम इनके तरफ भेजकर इनसे वो चीज़ें क्लियर करवा रहे थे। और कुछ चीज़ों की तरफ हम बढ़ेंगे, आपसे कुछ सवाल और अन्य पूछेंगे। हॉस्टल सुविधा के बारे में बताया। ये बताइए कि विश्वविद्यालय में जो दूर से आ रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा दूर के आने वालों को, क्षेत्रीय लोगों को सब कुछ पता है, वो विश्वविद्यालय का सारा कुछ जानते हैं, विश्वविद्यालय के सारे विभाग लगभग वो जानते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। तो जो दूर वाले हैं उनको उनके संबंधित विभागों तक पहुंचाने में संघ किस प्रकार से प्रयासरत है। जय श्री राम भाई साहब, पहले तो मैं आपके लिए अभिनंदन देना चाहूँगा कि आप भी बड़ी मेहनत कर हमारी जो विश्वविद्यालय में काउंसलिंग हो रही है इसको कवरेज कर रहे हैं। पहले दिन आप मेरे लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट में मिले थे और आज हमारा फिर से मिलना हुआ है गोल्डन जुबली हॉल में। तो आपने जिस प्रकार से मेरे से प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन की परेशानी है, क्योंकि हमारा जो कैंपस है वो हजारों एकड़ में फैला हुआ है। गौर साहब ने इतनी बड़ी जो संपत्ति उसको दान किया और हमारा विश्वविद्यालय बहुत कैंपस है वो हजारों एकड़ में फैला हुआ है। गौर साहब ने इतनी बड़ी जो संपत्ति उसको दान किया और हमारा विश्वविद्यालय बहुत बड़े कैंपस में फैला हुआ है, जिसका फायदा भी, लेकिन नुकसान ये है कि जो बाहर के लोग आते हैं वो कुछ दिन के लिए थोड़े गुम जाते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट कहाँ था, कहाँ चला गया, डोपा क्या होता है, डोफा क्या होता है, ये सब अपने ऑफिस को नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक गौर मूर्ति पर हेल्प डेस्क लगाए हैं, जहाँ से हमारे लिए सारी डायरेक्शन दिख जाती हैं कि आपको मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट जाना है तो उसका जो रास्ता है वो गौर मूर्ति से होकर जाता है। इसलिए हम लोगों ने गौर मूर्ति पर एक हेल्प डेस्क लगाई है और वहाँ से जितने भी बहुत दूरस्थ से जो छात्र आ रहे हैं उनकी हम लोग हेल्प कर रहे हैं कि आपको जो भी डिपार्टमेंट जाना है आप वहाँ से चले जाइए, और उनके लिए रास्ता बता रहे हैं। और जिसके लिए रास्ता समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए हम लोग स्वयं साथ में जाकर छोड़ के भी आ रहे हैं। यह स्वयं से RSS के साथी थे, इन्होंने बताया कि विभागों तक बच्चों को संबंधित विभागों तक पहुंचा कर आ रहे हैं। अन्य सवालों की तरफ हम बढ़ेंगे। आपसे हम यह चीज़ जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय की जो हॉस्टल प्रणाली है, हॉस्टल प्रणाली के संबंध में लगातार अभिभावकों बच्चों में दुविधा का भाव है कि किन्हें मिलेगा किन्हें नहीं मिला। तो हॉस्टल के संबंध में आप हमें यह बताइए कि विश्वविद्यालय में हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम जो है वो किस प्रकार से है और कितने दूरस्थ तक के बच्चों को यह मिल सकता है। देखिए, मेरे मानने में अगर देखी जाए तो हमारे विश्वविद्यालय का हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि हॉस्टल उसके लिए चाहिए रहता है जो व्यक्ति बहुत दूर से आता है और सागर को नहीं समझता है। तो उसके हिसाब से जो व्यक्ति जो जनरल के लोग हैं, जैसे अभी पिछली जो PG की काउंसलिंग हुई थी उसमें जनरल के जो व्यक्ति थे वो 900 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के जो व्यक्ति थे उनके लिए मिला है। तो हमारे विश्वविद्यालय का जो हॉस्टल का एलोकेशन का सिस्टम वो इस प्रकार से काम करता है कि जो व्यक्ति अपने सागर से जितने ज़्यादा दूरी के रेडियस में होगा उसको ज़्यादा जल्दी हॉस्टल मिलेगा। पास वाले छात्रों को हॉस्टल इतने आराम से नहीं मिलता है। उसकी थोड़ी सी परेशानी पास वाले छात्रों के लिए हो जाती है, लेकिन जो बाहर के छात्र हैं जो ज़्यादा दूर हैं, जो सागर को नहीं समझते हैं, कई ऐसे भी छात्र आते हैं जो हिंदी भाषी नहीं है, जिनको हिंदी भी समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए जो हमारी हॉस्टल की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। क्योंकि जो केरल के छात्र होते हैं या जो मान लीजिए कुछ छात्र यहाँ पे राजस्थान से आते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो उनको बहुत कम प्रयासों में यहाँ पर हॉस्टल बड़ी आराम से मिल जाता है। जी, भाषा को लेकर आपने कहा, तो भाषा एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है आज के समय में भी, देश में बहुत प्रमुख मुद्दा है। आज आप देख सकते हैं, तमाम खबरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि देश में अन्य भाषी जो लोग हैं अन्य राज्यों में जाते हैं उन्हें परेशान किया जाता है। तो आप यह बताइए कि यह जो सागर क्षेत्र है यहाँ के लोग भाषा को लेकर तो बच्चों पर कोई दबाव नहीं बनाते या इस प्रकार का? देखिए भाई साहब, हम मध्य प्रदेश के और बुंदेलखंड के निवासी हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भाषा का कोई कभी विवाद हुआ ही नहीं है। आप जोन सी भी भाषा अपने साथ लेकर आएंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और हम आप ही में घुल मिल जाएंगे। जो व्यक्ति सागर आता है वो सागर का होकर रह जाता है। और हमें मेरा इतना विश्वास है कि जो भी लोग केरल से या बाकी साउथ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के दूर के राज्यों से आते हैं वो 20 वर्ड तो बुंदेलखंडी के सीख कर ही जाएंगे। हमारा जो सागर है वो सब लोगों को एक्सेप्ट कर लेता है।
एक और साथी हमारे साथ हैं विश्वविद्यालय के, इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे, इनसे हम जानेंगे जैसे आपके हेल्प डेस्क पे बच्चे आ रहे हैं तो आज तो दाखिले चल रहे हैं, जो दाखिला लेकर निकल रहे हैं या जो दाखिला लेने आ रहे हैं, जो दाखिला ले रहे हैं उनके मन में ये है कि फीस संबंधी कि फीस को किस प्रकार से भरें, हॉस्टल के लिए किस प्रकार से अप्लाई करें, आदि चीज़ें उनके मन में दुविधाएं हैं। तो क्या आप उनसे संपर्क करने का क्या माध्यम बनाया हुआ है आपने? सवाल है तो हम लोग हेल्प डेस्क पे उनकी मदद करते हैं। और अन्य चीज़ भी हम आपसे जानेंगे, जैसे हॉस्टल सुविधा की बात कर ली हमने, विभागों की बात कर ली, तो आप यह बताइए कि विभाग जो है, जैसे यह स्वर्ण जयंती सभागार है, स्वर्ण जयंती सभागार में मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, जैसे दूर से लोग आए हुए हैं उनको जल की व्यवस्था कराना या उनसे संवाद करना, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप उन तक पहुंचिए, उन तक रीच करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, रीच हम लोग के मन में सवाल आया, सब लोग मतलब विद्यार्थी परिषद हो, RSS हो, उस हिसाब से हम लोग ने हेल्प डेस्क का आयोजन किया कि अगर किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी है तो हम लोग ने हेल्प डेस्क बाकायदा लगाए हुए हैं। अगर किसी को और परेशानी हो तो वो हम लोग से आके सवाल कर सकता है। हम लोग उसको मतलब जितना विश्वविद्यालय में आप वो हो गए ना, उसकी ज़रूरत होगी तो उसका पूरा करेंगे विश्वविद्यालय के हिसाब। एक प्रश्न हम आपसे जानेंगे कि हमारा एक प्रश्न है, उसके बाद से हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। आप यह बताएं कि ये जो विश्वविद्यालय है, यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं, ये उनका ऐसा मानना है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स उनके छूट गए, जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उनका घर पे छूट गया और वो दिल्ली से आए हुए हैं, वो गुजरात से, राजस्थान से आए हुए हैं, तो वो पैनिक कर रहे हैं। उनके मन में एक डर का भाव है कि विश्वविद्यालय हमें दाखिला देगा अथवा विश्वविद्यालय हमें लौटा देगा, चूँकि पहले काउंसलिंग से यदि वो लौट गए तो दूसरे काउंसलिंग में संभवतः सीटें भरने की भी संभावना है। तो इस संबंध में आप बताएं हमारे दर्शकों को, अभिभावकों को, बच्चों को, जो आगे देखेंगे और समझेंगे, द्वितीय और तृतीय काउंसलिंग में उन्हें सहायता हो पाएगी। इस संबंध में आप हमें बताएं। भाई साहब, हमारे विश्वविद्यालय के प्रशासन ने इस प्रकार का एक सिस्टम बनाकर रखा है कि किसी भी छात्र को परेशानी ना हो, एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरा जाता है। अगर कोई भी छात्र अपना टीसी, माइग्रेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 12वीं से उत्तीर्ण होने के बाद छात्रों को टीसी और माइग्रेशन जल्दी नहीं मिलता है, तो उनके लिए टीसी और माइग्रेशन की अगर जगह पे उनके लिए ऐसा वो कह सकते हैं कि मैं बाद में दे दूंगा, उसके लिए एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरा जाता है। वो एक शपथ पत्र होता है, आपके लिए शपथ दिलाई जाती है कि आप ये जो आपने हमारे लिए अभी भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, मैं इसको 1 महीने 2 महीने के अंदर आपके लिए सबमिट कर दूंगा। उसका नीचे डॉक्यूमेंट में उल्लेख किया जाता है कि कौन से डॉक्यूमेंट बाद में वो छात्र सबमिट करेगा। सागर विश्वविद्यालय में बीए की जो काउंसलिंग स्वर्ण जयंती सभागार में चल रही है, प्रथम काउंसलिंग का आज तीसरा दिन है। तीनों दिन आप लोग लगातार प्रयासरत रहे। एक और चीज़ हम बताते चले कि सागर में पिछले 3 दिनों से मौसम काफ़ी ख़राब है, बरसात लगातार हो रही है। इस भारी बारिश के बीच में भी आप लोग लगातार बच्चों की, विद्यार्थियों की, अभिभावकों की सहायता करने में प्रयासरत हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपको इन चीज़ों को करने में मदद करती हैं? क्या भाव आपके मन में रहता है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए, आप भी जर्नलिज्म के छात्र हैं, तो आप भी पढ़ने और पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे। अपने जो देश का इतिहास है, अपने देश का जो समाज शास्त्र है, उसको आप पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लेते होंगे, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। और आपके जो दर्शक हैं वो भी इसी प्रकार के होंगे। तो जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि जब से स्वयंसेवक संघ बना है, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सेवा है। जैसे हमारे जो सरसंघ चालक हैं परम पूज्य मोहन भागवत जी, वो भी ये बोलते हैं कि संघ में आना फायदे का काम बिल्कुल नहीं है। आप संघ में आ रहे हैं तो आप 4 रुपये लेके आएंगे, अगर तो 2 रुपये लेकर ही वापस जाएंगे। आपके पास 2 रुपये आपके जो खर्च हो जाएंगे। संघ का काम हमेशा दान करने का काम है, दूसरों को देने का काम है, किसी से लेने का काम नहीं है। संघ हम लोग को सिखाता है कि अपने देश को परम वैभव पर लेके जाना है। और अगर अपने छात्र अच्छे नहीं होंगे तो अपना देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो। कुछ अभिभावक भी आए हुए हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के इस स्वर्ण जयंती सभागार में बीए कोर्स में दाखिले के लिए अभिभावक आए हुए हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि ये देश के किन हिस्सों से चल कर आए हैं, इनके बच्चों के लिए ये कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी डिमांडिंग है यहाँ। तो इनसे हम कुछ चीज़ें पूछेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका परिचय। श्री वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव नाम है आपका। आप देश के किस हिस्से से चल कर आए हैं यहाँ सागर? हम यूपी के जनपद मऊ से आए हैं। उत्तर प्रदेश से ये बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से चलकर ये मऊ जिले के रहने वाले हैं, मऊ से आए हुए हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए, विश्वविद्यालय का परिसर आपने घूमा होगा, या विश्वविद्यालय किस प्रकार का आपको लगा? नहीं, विद्यालय बेहतर है जी जी। विश्वविद्यालय का परिसर ये आपको बेहतर लगा। आपका जो बच्चा आया हुआ है यहाँ दाखिले के लिए, किन विषय कॉम्बिनेशंस में वो प्रवेश लेना चाहता है, इस संदर्भ में आप बताएं हमारे दर्शकों को। पहले जो है राजनीति शास्त्र, दूसरा जो है क्या नाम है कि समाज शास्त्र, और तीसरा जो है इतिहास कॉम्बिनेशन के साथ।
पॉलिटी, सोशोलॉजी और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन इनका लड़का लेना चाहता है और यह उत्तर प्रदेश के एक मऊ जिले से चलकर आए हैं और यहाँ सागर में दाखिला लेने के लिए आए हैं। तो आप यह एक और प्रश्न आप हमें यह बताइए कि आपने विश्वविद्यालय के अन्य जगह, आप यह बताइए कि आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए कि या विश्वविद्यालय के ऊपर आप हिल कैंपस में गए थे? आपको यह जो स्वर्ण जयंती सभागार है ये आपको ढूंढने में समस्या आई अथवा नहीं, ये बताइए। नहीं, हम डायरेक्ट यहीं पर आए हैं, कहीं गए नहीं। साधन व्यवस्था कैसी है? स्टेशन से साधन व्यवस्था जो है, आप यहाँ तक पहुँचे तो किसी प्रकार की समस्या आपको यदि आई हो, चूँकि मौसम भी सागर में पिछले 3 दिनों से खराब चल रहा है, तो इस संदर्भ में आप बताएं क्या कठिनाइयाँ आपको आई यहाँ तक पहुँचने में? किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं रही। टेम्पू के द्वारा जो है हमने जो है कैंपस में आने का काम किया। तो देखा आपने विश्वविद्यालय में यह अभिभावक हमारे उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से चलकर आए, इन्होंने बताया किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई, विश्वविद्यालय का परिसर इनको अच्छा लगा या इनका सुझाव रहा और सकारात्मक रहा। अन्य भी अभिभावक आए हुए हैं देश के दूसरे हिस्सों से, इनसे हम जानेंगे कि अन्य बातें क्या हैं। आप सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नंदलाल सिंह है। बिहार जिले के बिहार राज्य के कैमूर जिले से आए हुए हैं। क्या नाम बताया आपने? नंदलाल सिंह है। नंदलाल सिंह जी हैं, ये बिहार के कैमूर से आए हैं। लगभग यह दूरी 1000 किलोमीटर के आसपास होगी। 900 किलोमीटर की दूरी तय कर यह सागर विश्वविद्यालय में अपने बच्चे के दाखिले के लिए आए हैं। तो आपका बच्चा दाखिले के लिए किन विषय कॉम्बिनेशंस को टारगेट कर रहा है? जैसे पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है और एक हिस्ट्री है। सोशोलॉजी, पॉलिटी और हिस्ट्री को टारगेट करके इनका बच्चा यहाँ पढ़ना चाहता है। बच्चे से आपने बात की होगी, पूछा होगा, तो बच्चा आपका भविष्य किस तरह से भविष्य अपना देखता है? क्या वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है, या कुछ और चीज़ें वो करना चाहता है जो आपको उसने बताया हो? आप इस संदर्भ में बताएं। वैसे तो बच्चे के पढ़ने के ऊपर डिमांड करता है जी, कैसे पढ़ाई में क्या कर रहा है। जैसे पढ़ाई करके आगे निकलेगा वैसे उसका जो है कि होगा। इस संदर्भ में आपको कोई जानकारी है नहीं? आप सागर विश्वविद्यालय में इस समय स्वर्ण जयंती सभागार मौजूद है। आपको यह भी बताते चले कि सभागार में आज लगभग 1000 से अधिक संख्या में छात्र एवं अभिभावक पहुंचे हुए हैं। बैठने तक की व्यवस्था नहीं है चूँकि सारी कुर्सियां भरी हुई हैं। और यह एक बात यह भी है कि अनारक्षित वर्ग को आज UR को नहीं बुलाया गया है, सिर्फ आरक्षित वर्ग को यानी कि OBC SC ST को बुलाया गया है और उनमें सभी को बुलाया गया है जो ऑल रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स हैं, सबको बुलाया गया है। इस कारण से विश्वविद्यालय में भारी भीड़ आज देखने को मिल रही है। तो ये हमारे एक अभिभावक थे जो बिहार के रोहतास से चलकर आए हैं और इन्होंने अपनी सारी बातें बताई। एक और अन्य प्रश्न आखिरी हम जाते जाते आपसे पूछेंगे कि विश्वविद्यालय का जो ये पूरा परिसर है, आपने घूमा होगा, अन्य भवन देखे होंगे, सभागार में भी अंदर आप गए होंगे, किस प्रकार का यह लगा आपको विश्वविद्यालय? ये अच्छा परिसर है, बच्चे घूम करके आए। हम तो अभी नहीं गए थे लेकिन बच्चे घूम करके आए, बोल रहे हैं कि अच्छा परिसर है, लंबा चौड़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। सब आपको विश्वविद्यालय परिसर में सारी चीज़ें अच्छी लगी, सारी व्यवस्थाएं आपको अच्छी लगी। एक और चीज़ है विश्वविद्यालय में, जब आप इस सभागार में आप ऊपर आए होंगे तो सभागार में आपको नीचे दिखा होगा कि विश्वविद्यालय में कुछ छात्र संगठनों ने हेल्प डेस्क लगाया हुआ है, वो बच्चों की मदद कर रहे हैं। उनसे किसी प्रकार की मदद आपको मिली अथवा नहीं है? आप हमारे दर्शकों को बताएं। बच्चों को बहुत बताया कि मान लीजिए जो भरना होगा, जो कुछ करना होगा, सब कुछ बच्चों को बता रहे हैं।